एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल को। तो आइए बिना देर किए हुए हम एक्सेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्सेल ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करना है और इसमें हमें लिखना है एक्सेल। इसके बाद हम एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने एक्सेल की विंडो ओपन होके खुल गई है यहाँ पे। तो आइए पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है। तो इन सबको समझ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ऊपर वाली पट्टी हमारी दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार पट्टी। इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं क्योंकि बुकों में जो टाइटल होता है वो हमेशा सबसे ऊपर होता है। तो ये जो ऊपर वाली पट्टी है इसको हम बोलेंगे टाइटल बार पट्टी। और ये जो सबसे नीचे हमारी पट्टी आप देखते हैं, यहाँ पे जो भी हम टास्क ओपन किए रहेंगे यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया है, तो ये जो सबसे नीचे वाली पट्टी है इसको हम बोलते हैं टास्क बार पट्टी। तो ये हमारा टास्क बार पट्टी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये हमारा है ऑफिस बटन। इसको हम ऑफिस बटन बोलते हैं। इसके अंदर न्यू, ओपन, सेव एज ये सब ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा ऑफिस बटन है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ना, टास्क बार के ऊपर हमें एक और पट्टी दिखाई देगी जहाँ पे हमें पेज का स्टेटस दिखाई देता है कि हम पेज को कितना जूम कर सकते हैं, कितना जूम आउट कर सकते हैं। तो इस पट्टी को हम बोलते हैं स्टेटस बार पट्टी। तो ये जो हमारी पट्टी है ये हमारी स्टेटस बार पट्टी है। तो जहाँ पे हम पेज को जूम और जूम आउट कर सकते हैं, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखने के लिए आप देखिए हम इसमें कितना पेज को जूम कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम जूम पेज का यहाँ पे कर सकते हैं 400%। आप देख सकते हैं हम पेज को मैक्सिमम जूम 400% कर सकते हैं। और मिनिमम जूम जो हम पेज को, तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें, ये मिनिमम जूम हम इसमें 10% कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अब आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं। अभी देखिए ये जो हमारा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इन सबको हम बोलते हैं मेन्यू बार और टैब भी बोलते हैं। तो ये हमारा होम मेन्यू हो जाएगा, इन सभी को हम बोलते हैं मेन्यू। तो ये हमारा मेन्यू है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, तो इन सबको हम बोलते हैं ग्रुप। और इस ग्रुप के अंदर जितनी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है इन सबको हम बोलते हैं रिबन। तो ये हमारा ग्रुप है। और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सब हमारा रिबन है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखिए मैं किसी भी सेल पे जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे यन और मैं यन 17 पे हूँ, तो यहाँ पे देखिए यन 70 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। ये सेल का नाम दिखाई देगा। ये हमारा फार्मूला बार है। कोई भी चीज़ हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फार्मूला बार है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा फार्मूला बार। कोई भी फार्मूला अप्लाई करने पे हमें यहाँ पे शो होता है। तो ये हमारा फार्मूला बार हो जाता है। देखिए इसे हम इरेज कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम ये समझें कि ऊपर वाली पट्टी को हम टाइटल बार बोलते हैं, नीचे वाली पट्टी को हम टास्क बार। ये हमारा स्टेटस बार पट्टी है जो हमें पेज का स्टेटस दिखाई देता है। और ये देखिए जो यहाँ पे है ना, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा वर्टिकल है और ये हमारा हॉरिजेंटल है। तो ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है।
तो ये हमारा HS मतलब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। और इधर देखिए एक और स्क्रॉल बार दिया है, तो ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो मैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैं इसको देखिए ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ से ये स्क्रॉल हो रहा है, ये देखिए, तो ये हमारा स्क्रॉल बार हो जाता है। अब देखिए पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा 1 है, 2 है, फिर यहाँ पे 31 है, तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ तो ये 31, 34 ऐसे जा रहा है। तो ये कुल टोटली ये रो कितना होता है, ये देखिए जो हमारा इस प्रकार आया है इसको हम बोलते हैं रो, जो हमारा ये है रो है, और ऐसे पे जो है ये हमारा कॉलम है। तो एक रो और एक कॉलम को मिला के जो एक बनता है इसको हम बोलते हैं सेल। तो ये हमारा क्या है, सेल है। एक रो और एक कॉलम को मिला के जो बनता है तो इसको हम एक सेल बोलते हैं, ये हमारा है सेल। और ये हमारा सेल एड्रेस है, यहाँ पे हमें सेल का एड्रेस दिखाई देता है। देखिए यदि हमें ये जानना हो कि इसमें कुल टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,48,576 रो है हमारे पास, 10,48,576 रो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना हमारा रो है। अब बात करें नंबर ऑफ कॉलम की, तो इसको अगेन आप सही करने के लिए हम कंट्रोल के साथ अपर एरो को प्रेस करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे यू तक है, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ जेड, फिर डबल ए बी ए सी, ऐसे करके कितना जाएगा इसको पूरा देखने के लिए हमें कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करना होगा। तो देखिए लास्ट कॉलम क्या है, एक्स एफ डी है, तो यहाँ पे हमको दिख भी रहा है। तो सब पूरा मिला के हमारा नंबर ऑफ रो कितना है, 10,48,576, और नंबर ऑफ कॉलम हमारा कितना होता है, 16,384। ये हमारा 16,384 इसमें जो है कि इसमें कॉलम होते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये पूरा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये हम सेल एड्रेस बोलते हैं इसको, ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 10,48,576 है, और हमारा कॉलम है 16,384 है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप इसका नोट्स पा सकते हैं। और देखिए ये जो हमारा है ना, इसको हम सीट बोलते हैं। तो अभी हम सीट 1 पे थे, अभी हम सीट 2 पे हैं, अब यहाँ पे हम सीट 3 पे हैं। तो इसको हम जिस पे हम पूरा काम करते हैं ना, इस पूरे एरिया को हम सीट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सबसे ऊपर एक बटन दिया है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे मैं कोई फॉर्मेट को बार बार यूज कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये शेप, तो हमें शेप बार बार चाहिए, तो हम इसे इसी पे ऐड कर देंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्विक टू एक्सेस टूल बार, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए शेप यहाँ पे ऐड हो गया। तो मैं अगर होम टैब पे भी हूँ ना, तो मैं यहाँ इजिली तुरंत पा सकता हूँ शेप। तो ये इसके लिए होता है। ये हमारा मिनिमाइज, और ये मैक्सिमाइज, और ये क्लोज बटन है। तो इससे हम क्लोज कर सकते हैं, और वापस लाने के लिए हम अल्ट के साथ टैब को प्रेस करेंगे। हालांकि पूरा हट गया, क्लोज हो गया। तो मैं यहाँ पे फिर से विंडो के साथ मैं आर को प्रेस करूँगा और एंटर कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा अगेन एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि MS एक्सेल में कैसे जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं और कैसे हम गिनती पढ़ा लिखते हैं। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1 को हम केवल यहाँ किनारे से पकड़ के ड्रैग कर देंगे। तो देखिए 1 ही यहाँ पे लिखा हुआ आया है। तो हम जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे ना, इसको बोलते हैं ऑटो फिल ऑप्शन, यहाँ पे लिखा भी है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे मैं फिल से रीच कर दूंगा, तो ये देखिए पूरा 1 से हमारा 10 तक हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, और डाउन एरो से हम करके यहाँ पे 2 लिखते हैं, और हमें इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, और सबसे किनारे माउस के कर्सर को लाना है। जब ये देखिए पतला सा प्लस बन जाए, तब हमको ड्रैग करना है। तो देखिए यहाँ पे गिनती हमारी उसके बावजूद भी आ जाएगी। अब हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, और हम यहाँ पे देखिए किनारे पे एक प्लस बन रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, कंट्रोल बटन को होल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस बना है, अब हमें क्या है, इसको ड्रैग कर देना है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा। ऐसे सेम गिनती पढ़ा के लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 लिखेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करके किनारे से पकड़ के हम जैसे ड्रैग करेंगे, तो देखिए पूरा 2 से 20 तक गिनती हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं कि हम कैसे MS एक्सेल में जनवरी, फरवरी और संडे मंडे लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे संडे
और जैसे हम यहाँ से पकड़ के किनारे से ड्रैग कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ना जो कि हमारी इसके अंदर छिप गई हैं, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक हमारा सही हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग इसको करना, तो इस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग इतना खिसका सकते हैं। अब ऐसे जनवरी फरवरी के लिए देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी और केवल हम यहाँ पे हम केवल इसको कर देंगे ड्रैग। तो यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो ये देखिए स्पेलिंग कहीं से एरर है, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ जनवरी। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे हमारा पूरा दिसंबर तक आ जाएगा। तो अब हमको जैसे इसमें ABCD लिखना है, तो आप देखिए ए लिख के अब ड्रैग करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा नहीं हो रहा है। अगर मैं फिल सीरीज भी करूँ तो भी नहीं हो रहा है। तो इसमें ABCD लिखने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो मैं वो अप्लाई करूँगा, इज इक्वल टू 4 टैब से एक्टिवेट करूँगा, इसमें लिखूँगा रो, फिर टैब से एक्टिवेट करूँगा A65 लिख के पैरेंथेसिस को क्लोज कर दूँगा। यहाँ 2 बार पैरेंथेसिस है, तो मैं 2 बार क्लोज करके एंटर कर दूँगा। अभी देखिए ए आया है, तो जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो BCD ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें जोड़, घटाना और गुणा भाग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमको इज इक्वल टू को प्रेस करना है, तो मैं इज इक्वल टू लूँगा यहाँ पे, और 16 ये देखिए जो I9 क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये सेल एड्रेस है I और 9, तो ये हमारा सेल एड्रेस दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं ये देखिए हमारा आई में है, इसलिए हमें आई दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं 19 और प्लस का सिंबल लगा के 14 को ले लूँगा और एंटर जैसे करूँगा तो इन सभी को जोड़ के 30 आएगा। ये ऐसे हमारा जोड़ हो गया। और इन सभी को हमें इजी वे से जोड़ना है, तो हम एक फॉर्मूले से जोड़ेंगे, इज इक्वल टू सम, टैब की से एक्टिवेट करेंगे और इन सभी को हम जोड़ लेंगे और टैब की से एक्टिवेट करके एंटर कर देंगे। तो इन सभी को जोड़ने पे 110 आ रहा है। और यदि हम इन सबको फिर से एक बार जोड़ना चाहते हैं तो इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे दिख रहा है, इन सबको जोड़ के कितना होगा, 220 होगा। हमने टोटली 11 कॉलम लिया है, इनका एवरेज 20 होगा। अब हम चलिए इसको बताते हैं कि इसको एक शॉर्टकट की से भी जोड़ सकते हैं। हम अल्ट के साथ इज इक्वल टू को प्रेस करके एंटर कर देंगे। तो ये 12 सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए ऐसा है हमारा, हटा देते हैं। हम यहाँ अल्ट के साथ इज इक्वल टू लेंगे और एंटर कर देंगे। हालांकि एक बॉक्स में लेगा इसलिए इसको पूरा जोड़ नहीं पा रहा है। तो अब हम माइनस देख लेते हैं, इज इक्वल टू 8 से यदि हम माइनस का सिंबल लगा के 6 को माइनस करें तो आंसर हमारा 2 आएगा। तो ये देखिए ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे एस्टेरिस्क का सिंबल लेके 8 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। और डिवाइड के लिए इज इक्वल टू 80 का हम डिवाइड करेंगे स्लैश से 2 से, तो हमारा हो जाएगा 40, 2 बार में हमारा कट जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना करके देखते हैं। और उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इनमें से जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।